हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एरे। एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट एरे का कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेंगे। कुछ टॉपिक हम कवर किए हैं जिसको आज हम लोग इस वीडियो में ही देखेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होता है, इसको डिफाइन करें। आपके एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है कि एरे क्या होता है, और उसके साथ में अगर 6 नंबर पूछा जाता है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एरे। तो ये क्वेश्चन अगर सिर्फ एरे पूछता है तो वो शॉर्ट नोट्स में 4 मार्क्स में पूछता है, लेकिन अगर इसके साथ इन दोनों को मिलाता है यानी कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को मिलाता है तो वो क्वेश्चन आपका 6 नंबर का बन जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एन एरे। एरे का टाइप कितना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एरे हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं, एरे का क्या एडवांटेज है जिसके वजह से हम लोग को एरे को पढ़ना पड़ा सी प्रोग्रामिंग में। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो हम लोग नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइज और डिक्लेयर किए हैं। जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल हम ले लिए यहाँ पे इंटीजर ए, तो ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल है, यह आइडेंटिफायर्स का नेम है और उसका टाइप क्या है, तो इंटीजर डेटा टाइप को यह स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे एरे का अगर यूज करेंगे तो इसमें और एरे में क्या डिफरेंस है। देखिए, यदि हमें किसी एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपके पास सीएससी डिपार्टमेंट है और सीएससी डिपार्टमेंट में मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं और इसके रोल नंबर को हमें स्टोर करना है, रोल नंबर को स्टोर करना है। तो 100 स्टूडेंट के रोल नंबर के लिए आपके पास 100 वेरिएबल्स होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल हैं। आप 100 स्टूडेंट्स 200 स्टूडेंट्स के रोल नंबर के लिए 200 वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है प्रोग्राम बनाना। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि आप 100 वेरिएबल्स आप क्रिएट कर लेंगे तो किस वेरिएबल का यूज कहाँ पे करना है आप उसी में कन्फ्यूज कर जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा और प्रोग्राम आपका नहीं बन पाएगा। तो यदि अगर 100 स्टूडेंट्स का रोल नंबर हमें स्टोर करना है तो एक ही नाम से हम लोग स्टोर कर सकते हैं एरे का यूज करके। देखिए, ये हो गया आपका एरे, यानी कि एक ही नाम यूज किया क्या, ए, और इसका साइज दे दिए 100, यानी कि इसमें 100 एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हैं एक ही नाम से। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहा एरे का कि अभी तक हम लोग अगर मान लीजिए 5 को वेरिएबल को एंट्री करना है तो 5 लेते थे, ए फिर बी फिर सी डी और ई, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्या है, एरे हैं, और एरे का कॉन्सेप्ट हम लोग जान गए कि अगर बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करना है तो हम लोग एक ही नाम से उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ए में अगर हमको 1000 डाटा को स्टोर करना है तो ये स्टोर कर सकते हैं, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें जितना डाटा चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं। सिंगल नेम से आप जितना चाहे उतना डाटा स्टोर कर सकते हैं। बस एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि डाटा एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो ये हम लोग एडवांटेज देखें एरे का क्या कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करना है तो सिंगल नेम का यूज करके स्टोर कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है एरे में। तो इसलिए हम लोग एरे को पढ़ते हैं। अब हम लोग एरे के डिफिनीशन को देखते हैं कि एरे का डिफिनीशन क्या है। ये एरे का डिफिनीशन जो होता है ना, हम यहाँ पे इसके डिफिनीशन को लिख देते हैं। डिफिनीशन, एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ data which stores in contiguous manner। ये इसका डिफिनीशन हो गया एरे का। अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला कह रहा एन एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर, एन एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा विच स्टोर्स इन कंटिजियस मैनर। तो क्या है, ये सबसे पहला हम लोग का पॉइंट मिलता है कि एरे क्या है, ग्रुप हैं। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं।
क्योंकि ग्रुप में है तो एक नहीं होगा, बहुत सारे डेटा यहाँ पे होगा, कलेक्शन में होगा। तो पहला पॉइंट इससे तुमको मिल गया, ग्रुप मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे देखिए कह रहा कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सिमिलर यानी कि इसका क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हम लोगों को मिल गया, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है। सिमिलर टाइप का आने का मतलब क्या है, अगर आपके पास 100 डाटा स्टोर करना है और उसमें सब डेटा जो स्टोर आप करेंगे तो या तो 100 का 100 इंटीजर होना चाहिए, नहीं तो 100 का 100 फ्लोट होना चाहिए, या 100 कैरेक्टर होना चाहिए। ये नहीं आप कर सकते हैं कि 50 जो है ना हम इंटीजर डाल दिए और 50 फ्लोट डाल दिया, ये पॉसिबल एरे में नहीं है। थर्ड चीज़ है, इसमें कुछ और पॉइंट्स है, देखिए सिमिलर हो गया टाइप ऑफ डेटा विच स्टोर्स, क्या करता है, ये स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, तो सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर कर सकता है। और किसको, तो डेटा को। तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का यूज हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोरिंग करने के लिए करते हैं, और ये डेटा को स्टोर भी कर सकता है। कैसे करता है, तो कंटीजियस मैनर, मतलब कि डेटा को जो स्टोर करेगा ये लगातार करेगा, कंटिन्यूअस, यानी कंटीजियस का मतलब होता है कंटिन्यूअस। आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट जब निकाल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रखेंगे। कंटीजियस बार बार आपको टर्म्स मिलेगा, कंटीजियस का मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि इट स्टोर्स डेटा इन कंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया आपको लगातार, ये डेटा को जो है ना लगातार स्टोर कर सकता है। तो देखिए ये आपका डेफिनेशन से हम ये 4 पॉइंट निकाला जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। पहला चीज़ कि एरे क्या होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्यों, क्योंकि डेटा को स्टोर करता है। सेकंड चीज़ है, इसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एक नहीं होते हैं, मोर देन 1 होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जो ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी एलिमेंट्स इसमें होंगे कलेक्शन में वो क्या होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, सिमिलर, ध्यान रखेंगे, एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, उसमें मिलावट नहीं हो सकता है। उसको मिलावट वाले को हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट, ये जब भी डेटा को स्टोर करता है मेमोरी में तो ये लगातार करता है। तो लगातार कैसे करता है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे कर दिया इंटीजर ए, यहाँ पे एलिमेंट हो गया 5, ओके, और इसमें 5 एलिमेंट्स हम डाल देते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एलिमेंट हो गया 5, 3, -2, 0 और 9, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो गए एरे में। तो इसका स्टोरिंग कैसे होगा मेमोरी में, देखिए ये ए नाम से जो है ना मेमोरी में ये एक स्पेस क्रिएट कर लेगा, 5 जो है ना स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और ये स्टार्ट कैसे करेगा, तो ये लोकेशन इसका 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4, चूँकि ये स्टोर करता है मेमोरी में तो हमेशा जो इसका एड्रेस होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये आपका जो हो जाएगा आपका A0 वाला लोकेशन हो जाएगा, A1 लोकेशन, A2 लोकेशन और A3 लोकेशन पे, और A4 लोकेशन, चूँकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो 4 तक पहुँचेगा 5। यहाँ पे देखिए ये 5 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करेगा, ये 3 स्टोर करेगा, -2 0 और 9। तो इस तरह से लगातार जो है ना ये स्टोर करता है। तो इसका जो है ना ये जो है ना 0 1 2 3 4 क्या हो गया, इसका लोकेशन हो गया, इस एलिमेंट्स का लोकेशन। जबकि एक्चुअल एलिमेंट्स क्या है इसका, 5 3 -2 0 और 9 क्या है एक्चुअल एलिमेंट, और ये नाम से स्टोर कर लिया। तो इस तरह से ये जो है ना स्टोरिंग करता है। तो ये कंप्लीट डिफिनीशन आप देख लीजिए एरे का, कि एरे को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो एरे जो है ना ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा है जो स्टोर करता है लगातार, यानी कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर करता है। तो हम लोग डिफिनीशन हम लोग कंप्लीट किए। अब इसको देखते हैं कि एरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं और डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ उस क्वेश्चन को भी जोड़ देता है। क्वेश्चन कंप्लीट पूछता है ऐसे कि व्हाट इज एन एरे, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे। तो एरे का हम लोग सबसे पहले देते हैं कि उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फिर देखेंगे इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। हम लोग देखते हैं एरे का डिक्लेरेशन, कि एरे को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए। तो इसका सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। देखिए सिंटेक्स जो हम लोग लिख देते हैं, हम जनरल फॉर्म का सिंटेक्स ले रहे हैं। सिंटेक्स क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला आ जाएगा डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस दे करके आपका हो जाएगा एरे नेम, और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। तो जगह आपका साइज,
यहाँ हो जाएगा आपका सेमीकोलन। तो ये वन डायमेंशनल एरे हैं। हम लोग जब टाइप्स ऑफ एरे पढ़ेंगे तो वहाँ पे वन डायमेंशनल का डिक्लेरेशन और टू डायमेंशनल का डिक्लेरेशन दोनों हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इनिशियलाइज किए हैं डिक्लेरेशन किए हैं वो वन डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स है। कैसे पता चला? तो अगर यहाँ पे सब स्क्रिप्ट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट एक है तो वन डायमेंशनल होगा, अगर दो हैं तो टू डायमेंशनल, और दो से अधिक हैं तो मल्टी डायमेंशनल। वो हम लोग आगे देखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया इंटीजर। इंटीजर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए और साइज यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें देखिए ये डेटा का टाइप हो गया क्या? इंटीजर। एरे का नाम क्या हो गया आपका? ए, और इसका साइज क्या हो गया आपका? 10। तो ये डिक्लेरेशन का सिंटैक्स आपका ये हो गया आपका सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स पूछा जाए एग्जाम में तो यही सिंटैक्स आप लिखेंगे, डेटा टाइप्स, एरे नेम, और यहाँ पे साइज ऑफ द एरे। अब इस डिक्लेरेशन से हमें क्या पता चलता है कि एरे को डिक्लेयर कर देंगे तो क्या क्या पता चल जाएगा। देखिए बहुत चीज़ें पता चलता है डिक्लेरेशन से। फर्स्ट पॉइंट जो आपका मिलेगा इसमें कि इस एरे का टाइप क्या है, उसका डाटा का टाइप मिल जाएगा, किस टाइप के डाटा को आप स्टोर इसमें कर रहे हैं। तो पहला इसमें मिल जाएगा टाइप ऑफ एन एरे। किस टाइप का एरे आपका हो रहा है, क्रिएट हुआ, इसका टाइप पहला पॉइंट आपको मिल गया। सेकंड पॉइंट नेम ऑफ द एरे। एरे का नेम आपको मिल जाएगा, तो नेम ऑफ द एरे, एरे का नेम आपको पता चल जाएगा डिक्लेरेशन में ही। उसके बाद क्या देखिए इसका साइज, उस एरे में आप कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएंगे उसका साइज पता चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पता चल जाएगा कि साइज ऑफ एन एरे। एरे का साइज क्या है, दैट मीन्स कि कितना एलिमेंट आप उसमें स्टोर कर पाएंगे, वो साइज आपको डिक्लेरेशन में ही पता चल जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो पता चला देखिए यहाँ पे वन सब स्क्रिप्ट है। तो ये वन डायमेंशनल एरे है कि टू डायमेंशनल एरे है या मल्टी डायमेंशनल एरे है, आपको यहाँ से पता चलेगा। जितने स्क्वायर ब्रैकेट होगा उतना डायमेंशनल होगा। तो यहाँ पे पता चल जाएगा डायमेंशन ऑफ एन एरे। तो ये चार चीज़ें जो है ना आपको डिक्लेरेशन में ही पता चल जा रहा है। डिक्लेरेशन में पता चल जाएगा क्या क्या पता चलेगा। तो एरे का टाइप क्या है, एरे का नाम क्या है, एरे का साइज क्या है, और कितना डायमेंशन क्या है। दैट मीन्स कि वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है या मल्टी डायमेंशनल है। तो इतना चीज़ें आपको डिक्लेरेशन से पता चल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये डिक्लेरेशन का सिंटैक्स हो गया। और एग्जांपल, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लिया इंटीजर, इंटीजर नहीं, इंटीजर तो ले लिए हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। यहाँ पे F ले लेते हैं इसका नाम, और इसका साइज ले लेते हैं 3। तो इस तरह का जो है ना, यानी कि ये बता रहा है क्या कि F नाम का एरे है जिसमें 3 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं, और उन तीनों एलिमेंट का टाइप क्या होगा? फ्लोट होगा, और ये वन डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे पता चल रहा है कि एरे एक एरे है जिसका नाम ए है, उसमें 10 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं, और ये 10 का 10 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप का होना चाहिए, और ये सिंगल डायमेंशनल एरे है क्योंकि एक ही सबस्क्रिप्ट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे एक ही है। तो ये सारी चीज़ें होता है आता किसमें? डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे में। तो हमारा डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। अब आप हम लोग देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें हम चेंज करेंगे, बाकी सब बहुत कुछ इसका सिमिलर है डिक्लेरेशन से इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। अब इसका हम लोग देखेंगे सिंटैक्स, इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स कैसा होता है, क्योंकि सिंटैक्स देखेंगे तो पता चला कि आप उसमें कैसे एरे को क्रिएट करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो सिंटैक्स इसका जो है ना डिक्लेरेशन का जस्ट अगला स्टेप होता है। आप यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम है, डेटा टाइप्स, एरे नेम, यहाँ पे हो गया कि आपका साइज, और यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एरे एलिमेंट्स सेपरेटेड बाई कॉमा, सेपरेटेड बाई कॉमा, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, और लास्ट में आपका हो जाएगा सेमी कॉलन। तो ये हो गया आपका जो इसमें एलिमेंट्स होंगे,
इसमें जो एलिमेंट्स आप स्टोर करेंगे वो कौन सा एलिमेंट आप इनिशियलाइज करेंगे, तो इसका जितना साइज होगा उतना ही एलिमेंट आप इसमें आपको इनिशियलाइज करना होगा। अब इसमें क्या होता है, ये सिंटैक्स हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन का। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल इसका देंगे तो देखिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इंटीजर ए और इसका साइज ले लिया हम 5 इक्वल टू, यहाँ तक तो हम लोग डिक्लेरेशन भी किए थे, यहाँ पे सेमीकोलन था तो डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आप 5 साइज दिए हैं ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से वो बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोसेस क्या है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे हम 5 को एलिमेंट्स को देते हैं। जैसे कि हमारे पास -3 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 52 हो गया। तो ये 5 एलिमेंट्स और यहाँ पर लास्ट में क्या हो गया आपका सेमीकोलन हो गया। तो ये आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लोट हो गया, फ्लोट और इसका नाम दे दिया f और इसका साइज ले लिया हम 3, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं जिसका टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिए 0.32 और यहाँ पे ले लिए 11.0। तो ये हमारा 3 एलिमेंट्स किसका हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया। तो बस आप करेंगे क्या कि जब हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं तो डाटा टाइप होता है, एरे का नेम होता है, उसका साइज होता है, बस उसके बाद सेमीकोलन। लेकिन इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आप उस एरे के वैल्यू को भी दे दीजिए, इनिशियलाइज कर दीजिए कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका डेटा टाइप्स, ये हो गया आपका एरे नेम और ये हो गया आपका साइज और ये जो हो गया आपका एरे एलिमेंट्स हो गया, जो कि सेपरेटेड है किससे, कॉमा से। सेमी कॉमा बीच में नहीं देंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और लास्ट में जब कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना होगा। तो ये सिंटैक्स हो गया इनिशियलाइजेशन का और ये उसका एग्जाम्पल हो गया इनिशियलाइजेशन का। तो इनिशियलाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट के बचता आपका टाइप्स ऑफ एन एरे। एरे का टाइप्स भी हम लोग देख लेते हैं जिससे कि हमारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टाइप्स ऑफ एरे, एरे का टाइप्स। तो यहाँ पे एरे के जो है हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करके दिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल और इसको 1D एरे यानी कि 1 डायमेंशनल एरे और लीनियर एरे के नाम से जाना जाता है। लीनियर एरे के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इसका 3 नाम हो गया, सिंगल डायमेंशनल एरे का है या 1 डायमेंशनल एरे का है या लीनियर एरे का है, क्योंकि ये डेटा को जो है ना लीनियर वे में स्टोर करता है। तो ये पहला टाइप हो गया सिंगल डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट इसका आता है 2 डायमेंशनल एरे, जिसको हम बोलते हैं 2D एरे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग 2 डायमेंशनल एरे का यूज करके करते हैं। और लास्ट क्या आता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये आपका 3 टाइप्स के एरे होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं सिंगल डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, यानी कि 1D 2D एंड मल्टी D। तो ये 3 प्रकार के एरे हो गए। अब इस एरे में पूछा जाता है कि 2 डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन कीजिए। 2 डायमेंशनल का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे और इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे। तो अभी जो हम लोग देखें डिक्लेरेशन का सिंटैक्स और इनिशियलाइजेशन का, वो किसका था, 1 डायमेंशन यानी कि सिंगल डायमेंशन का था, लीनियर एरे का था, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2D का दीजिए। अगर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है ये बताइए और इसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो देखिए 2 डायमेंशनल एरे वह एरे होता है जिसमें 2 सब स्क्रिप्ट वेरिएबल हो। 2 सब स्क्रिप्ट वेरिएबल होगा तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल एरे। अब इसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, तो वही डिक्लेरेशन होगा जो डेटा टाइप्स था। तो हम देखिए एग्जांपल देते हैं डिक्लेरेशन का, इंटीजर